पांचों पांडवों में से नकुल और सहदेव के बारे में सबसे कम जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको नकुल और सहदेव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नकुल और सहदेव अश्विनिया नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वे दोनों अश्विन कुमारों के पुत्र हैं। दोनों अश्विन कुमारों में से नकुल नास्तस्या के पुत्र थे, वहीं सहदेव दसरा के पुत्र थे। नकुल और सहदेव ये दोनों भाई माद्री नंदन के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वे दोनों महाराज पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री की संतान थे। नकुल को अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नकुल जैसा सुंदर विश्व में और कोई नहीं था। वहीं दूसरी ओर सहदेव को अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान सहदेव को ही था। दोनों ही भाई तलवारबाजी में पारंगत थे। अश्विन कुमारों के पुत्र होने के कारण वे दोनों चिकित्सा विद्या और आयुर्वेद के विषय में भी बहुत ज्ञान रखते थे। यह भी माना जाता है कि वे दोनों भाई पशु पक्षियों के मन की बात भी समझते थे। जहां नकुल को घोड़ों से बहुत प्यार था, वहीं सहदेव को गायों से बहुत लगाव था। इस विशेष गुण के कारण वे दोनों भाई अज्ञातवास के वर्ष में राजा विराट के राज्य में घोड़ों और गायों की देखरेख करते थे। उस समय नकुल ने अपना नाम बदल के ग्रंथिक और सहदेव ने अपना नाम बदल के तांत्रिपाल रखा था। इन पांचों पांडवों में से सबसे छोटे भाई सहदेव के पास एक और विशेष गुण था। ऐसा माना जाता है कि सहदेव के पास भविष्य देखने की क्षमता थी और श्री कृष्ण के अतिरिक्त एकमात्र सहदेव को ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पहले से पता था। सहदेव के पास शासन प्रबंध और राजनीति का भी संपूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण वह युधिष्ठिर को राजकार्यों में भी सलाह देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक का वध कर दिया था और सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी को मार दिया था। नकुल ने युद्ध में अपने मामा शल्य को भी पराजित कर दिया था। साथ ही कर्ण के तीनों पुत्र चित्रसेन, सूतसेन और सत्यसेन भी युद्ध में नकुल और सहदेव के हाथों ही मारे गए थे। द्रौपदी के अतिरिक्त नकुल और सहदेव की और भी पत्नियां थी। नकुल की 2 पत्नियां थी, एक द्रौपदी और दूसरी करेनुमति। नकुल के पुत्रों के नाम थे शतानिक और निरामृत। वहीं दूसरी ओर सहदेव की भी 2 पत्नियां थी, द्रौपदी और विजया, और उनसे प्राप्त हुए उनके दोनों पुत्र थे श्रुतसेन और सुहोत्र। पांचों पांडव अपने इन दोनों भाई नकुल और सहदेव के बिना पूर्ण नहीं थे। महाभारत में भी इन दोनों भाइयों का महत्व कुछ कम नहीं था। तो यह थी महाभारत के 2 महत्वपूर्ण पात्र नकुल और सहदेव की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।